तो चलिए आज प्रश्न संख्या 12 का हम लोग आज देखते हैं कि प्रश्न संख्या 12 में क्या कहता है सवाल। इससे पहले मैंने सवाल को बना दिया हूं 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 मैंने आप लोग को बता दिया हूं। और सवाल नंबर 12 को तो क्या कहता है, सवाल समझे हो गए। पहले सवाल को पढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है और दोनों का समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर जो है वो क्या है, समान है। सार्वय अंतर का मतलब क्या, d। दोनों समांतर श्रेणी में d का जो मान है वो क्या है, समान है, माने बराबर है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, माने दोनों समांतर श्रेणी के 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है। दोनों समांतर श्रेणी का 100 पदों का अंतर कितना दिया है, 100 है। तो कहता है इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसके 1000वें पदों का अंतर हमसे पूछ रहा है। अब तुमसे पूछेंगे चीज, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं A100 का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, A प्लस 99। अगर मैं आपसे पूछूं A1000 बराबर क्या होगा, A प्लस 999D। अभ्यास अब आप लोग कुछ समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा हूं। अब मैं इसको बताता हूं और सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले दो समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर क्या कहा है, समान है। दो समांतर श्रेणी का जो सार्वय अंतर है वो क्या है, समान है। तो यहां पर हम लोग करते हैं हल। पहले हमको सवाल को बनाने दीजिए और तब आपको सवाल में आएगा कि सवाल में क्या कह रहा था। तो पहले हम मानेंगे, माना कि पहले समांतर श्रेणी बराबर क्या मान गए, A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, या आप A1 भी मान सकते हैं, तथा दूसरे समांतर श्रेणियों का श्रेणी बराबर इसको अंदर B1, ये B1 ये क्या होगा, B2 और ये B3। अब ध्यान, यहाँ कितने समांतर श्रेणी है, 2। हम कह रहा था ना, आपसे पूछेगा कि दो संख्या का अंतर 10 है। क्या पूछ दिया, दो संख्या का अंतर 10 है। तो आपको दो संख्या पहले पता हो जाए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या मानते हैं कि माना कि पहले संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, नहीं करते हैं। जब दोनों संख्या आपको पता हो गया, अगर दोनों संख्या का अंतर 10 है तो x माइनस y बराबर 10 नहीं करते हैं। वही बात हम यहाँ भी कहा दिया, सवाल में लिखा था कि दो समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर समान है। इनके 100 पदों का अंतर 100 है। तो दो समांतर श्रेणी तो एगो हुआ A1, एगो हुआ B1। समझ में आ रहा है। अब देखिए इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब दोनों के, इसका भी 100 पदों का अंतर 100 है और इसका भी 100 पदों का अंतर 100 है। तो दोनों के 100 पदों का अंतर, दोनों के 100वां पदों का अंतर कितना है, 100। तो अब यहां पे हम कर लेते हैं, यहां कर लेंगे A 100 माइनस B 100 बराबर 100। ध्यान सुनिए, क्योंकि सर दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो दोनों समांतर श्रेणी कौन कौन है, A और B है। तो हमने A 100 अंतर का तो क्या करेंगे,
बी 100, इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 100। कितना दिया है? 100। 100 है। अब बताओ तुम लोग, 100 का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कहते हैं? A प्लस 99D माइनस इसका क्या हुआ? B प्लस 99D बराबर में 100। तो अब क्या करेंगे सर जी? A प्लस 99D माइनस यहाँ देखिए घेर ना, B प्लस 99D बराबर में कर लेंगे 100। तो ये माइनस से क्या करेगा? A प्लस 99D प्लस माइनस माइनस B प्लस माइनस माइनस 99D बराबर में 100। कट रहा है ये और ये कट गया, क्या बच गया? A माइनस B बराबर 100। आप ध्यान रखिएगा, ये 100 जो है इसका अंतर है, तो A माइनस B का अंतर कितना है? 100। अब याद रखें सर जी, जखनते A और माइनस B जब ये आएगा तो उसके बदले हम क्या लिख देंगे? 100। अब बताओ इनके 100वें पदों का अंतर कितना आया? 100। अरे इसके 100वें पदों का अंतर 100। तो अब हमसे पूछ रहा है तो इसके 1000 पदों का अंतर क्या होगा? यहाँ 100, यहाँ दोनों का अंतर दिया था 100 और यहाँ हमसे 1000 पदों का अंतर पूछ रहा है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है, दिया नहीं है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हम कर लेते हैं फिर। अब बताओ, अब 1000 पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? तो दो समांतर सदी कौन कौन है? A और B है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A 1000 माइनस B 1000। अब कितना अंतर है सो दिया है, ये तो हमको पूछिए रहा है। तो चलते हैं, ये कितना होगा? A प्लस 999D माइनस कर ले B प्लस 999D कितना है हमसे पूछिए रहा है। तो चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्या होगा फिर? A प्लस 999D प्लस माइनस माइनस B और फिर प्लस माइनस माइनस 999D। समझ में आप लोगों? अब कौन कौन कट रहा है? ये से ये कट गया, तो A माइनस क्या बच गया? B। अब तुमसे पूछते हैं A माइनस B का मान कितना आया है? 100। आ गया है, आ रहा है ना? मतलब ध्यान सुनिए, 100 पदों का अंतर 100 है, तो 1000 पदों का अंतर भी कितना आएगा? 21 आएगा ना? A माइनस B का मान कितना आया है? समझ आ रहा है? तो हम लिखेंगे, हमसे पूछ रहा था 1000 पदों का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। आपको कुछ समझा दो? नहीं समझा? एक और ध्यान सुनिए, समझ गए आप लोगों को? तो बहुत चल रहा है, दो समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर समान है। क्या है बोलो? अब देखिए सवाल नंबर 13 में क्या कहता है। ये बहुत बुनियादी सवाल है। सवाल नंबर 13 ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और दुनियावी भी पूछ देता है। इसीलिए भाई साहब इस सवाल को थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग, अच्छे से प्लीज। पहले सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। ये जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, बस हमको उस मैथ में क्या करना है, सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीखना। तो 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? 3 अंक वाली। अब 3 अंक मतलब क्या? जो 3 को संख्या होगी चाहिए। आपसे पूछेंगे ये 10 जो है ये कितने अंक का है? 2 अंक का। और 9 1 अंक का, 103 अंक का, यही बस।
तो कह रहा है आपसे, आप तुमसे पूछेंगे कि 3 अंक कहां से चालू होता है? 100 से कहां तक? 999। अब 2 अंक कहां चालू होगा? 10 से कहां? 99। अब आपसे यह पूछ रहा है 100 से लेकर 999 तक ऐसा कितनी संख्या है जो 7 से कटेगा? भाई साहब दिमाग आपका पहले फ्यूज कर जाएगा। आप क्या करोगे? भाग दोगे 7 से 100 में, फिर 101 में भाग दोगे, फिर 102 में भाग दोगे, 103 में भाग दोगे, 4 5 होते होते पता चलेगा कि दिमाग खराब हो गया, तो सवालों नहीं बना। तो इसकी एक तरीका है, टेक्निक है, कैसे ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले जो भी संख्या बोलेगा एगो संख्या को पहले पकड़ लेना। यहाँ 3 अंक बोल रही है, कभी कभी आपसे 2 अंक नहीं पूछ सकती है, 2 और 3 से बेसी नहीं पूछ सकती है। या 1 अंक वाली इतनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो 7 कितना हुआ? 7 हुआ ना। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से क्या है? विभाजित है। तो आपके मन में पहले आएगा 100। कितना आएगा? तो क्या 100 7 से कटेगा? नहीं। 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 ऐसी संख्या है जो 7 से क्या करेगा? कट जाएगा। नहीं तो आप प्रयास करके देखना, बस एक को पकड़ लो तो 105 है जो 7 से कट जाएगा। तो यहां पर हम पहले हल कर देते हैं और देखिए ध्यान से, यहां कर लेंगे 105। अब कुछ नहीं करना, 105 में 7 को जोड़ दीजिए, 100 कितना? 112। फिर साथ ना 119 डॉट 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 डॉट। अब अंत में जाओ तो अंत में कितना आएगा? 999। अरे तो 999 कटेगा नहीं, भाग देना। 998। देखिए ना 7 से एक मर्तबा 7 2 7 चौका 28 नहीं घटा, ये भी कितना? अच्छा 996 देखते हैं। ऐसे ही भी आपको करना है, 7 से एक मर्तबा 7, ये 2 7 चौका 28 1, ये भी क्या करना है आपको? क्या 94 करेगा? कितना करेगा? 94। हाँ 94 कटेगा। तो अंत में कितना करना है? 994। तो दिक्कत ऐसे कर लोगे। आपको क्या 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित है? 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 2 से? तो 2 अंक कहां से? 10 से। क्या वो 10 2 से कटता है? नहीं। 10 2 12 2। अब डॉट डॉट। अब 99 कटेगा? 98। तो 98 कर देंगे। पूछो पूछे आप 2 अंक वाली कितनी संख्या है? 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगा? तो 2 अंक 10 10 3 से कटेगा नहीं। 11 नहीं, कौन? 12। बस एगो पकड़ लिए, 12 3 15 3 और 99 कटेगा। हाँ क्या कितना कर लेंगे? 99। क्या समझ में आया? 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है? तो 10 कटेगा, 11 12। हाँ तो 12 12 4 16 16 4 20। 99 98 98 क्या कटेगा? 96। हाँ क्या कितना करेंगे? 96। ऐसे कर लोगे पक्का? दिक्कत देना। तो चलो एक सवाल समझ जाएंगे, पूरा सवाल आपसे क्या करेगा? बन जाएगा। तो चलिए बेटा, अब हमको पकड़ा गया। अब तुमसे हम पूछते हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा हूं, ए बराबर कितना? 105। और डी बराबर क्या? ये एन का मान होगा। किसका मान? कितना? 994। हाँ जब भी इस टाइप का सवाल पूछे इतने पद विभाजित होगा तो आपको अंत में एन का मान जो निकलेगा ना, वही संख्या इतनी होगी जो इतने से क्या है? विभाजित होगी। अब चलते हैं कहाँ? ए एन की फॉर्मूला पर। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का मान 994,
ए का मान 105 अब प्लस n का मान नहीं है और d का मान 7, तो 994 बराबर 105 अब प्लस 7n माइनस 7, तो कितना इसको कर ले, तो 994 105 और 7 के दो कितना 98 अब प्लस 7n सोमर कर ले, इधर घटाओ 994 माइनस 98 बराबर में 7n, तो कितना होगा 896 अब बट्टा में 7 बराबर में n, अब भाग दे दिए 896 में कितना से 7 से 1 मतलब 7 1 7 दूना 14 5 7 8 56, कितना होगा ये 128, तो n का मान कितना आ गया 128, तो हम क्या कहेंगे अतः 3 अंक वाली 128 संख्या है जो 7 से क्या है विभाजित है, अतः यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कर लेना, अतः 3 अंक वाली 128 संख्या है जो 7 से क्या है विभाजित है। कभी कभी ये सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आपको यादें करना है, क्या समझ में आ गया। अगर आपको हम 2-3 सवाल देते हैं, आप उसको कमेंट में इसका आंसर भेज देना। पहला सवाल है, नहीं 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, सवाल नंबर 2 का पीठ मार देंगे, पहले बोल रहे हैं 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। सवाल नंबर 3, 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है। देखिए मैंने ये 3 सवाल आपको दिए, इस तीनों का सवाल आप लोग कमेंट में क्या करना है, इसका आंसर भेज देगा, बन जाए आप लोग ना, अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। चलते हैं सवाल अब आगे, अब आगे सवाल आपको ध्यान से।